दोस्तों गोलू मोनू टून्स लाया है एक और मजेदार कहानी। हीरापुर नामक एक गांव में लक्ष्मी और शंकर दोनों पति पत्नी बहुत खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। शंकर एक छोटे से ठेले पर सब्जी बेचकर घर चलाता था और लक्ष्मी घर का सारा काम संभालती थी। उनका साधारण और सुखी जीवन एक दुर्घटना ने अचानक बदल दिया। एक दुर्घटना में लक्ष्मी के पति की आंखों की रोशनी चली गई, जिस वजह से लक्ष्मी के ऊपर ही घर की सारी जिम्मेदारी आ गई। लक्ष्मी का पति ठेले पर सब्जी बेचता था। अब लक्ष्मी को ये सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि सब्जी कहाँ से लानी है और क्या भाव में बेचनी है। लक्ष्मी ने सब्जियों के बदले समोसे बनाकर बेचने का फैसला किया और इस काम को संभाल लिया। पर इतनी सारी जिम्मेदारियां, घर का काम, पति और बच्चों की जिम्मेदारी और ऊपर से बाहर का काम, अब वो हमेशा चिंता में रहने लगी। उसकी इसी चिंता का असर उसके बनाए समोसों पर भी पड़ने लगा था और उनका स्वाद बिगड़ता जा रहा था। अरे लक्ष्मी, ये समोसे आज बिल्कुल बेस्वाद बने हैं। इनमें तो कोई मजा ही नहीं आया। सच कह रहा हूँ बहन, पहले शंकर के समोसे इतने चटपटे होते थे कि उंगलियां चाटते रह जाते थे। जब से तुमने समोसे बनाने शुरू किया है, वो बात ही नहीं रही। इतने फीके समोसे तो मैंने आज तक नहीं खाए। शाम को लक्ष्मी उदासी भरे चेहरे से घर लौटी। शंकर आंखों से भले ही नहीं देख पाता था, पर लक्ष्मी की आवाज से वो पहचान जाता था कि वो कितने दुख में है। लक्ष्मी, तेरी आवाज बता रही है कि आज भी काम कुछ ज्यादा नहीं हुआ। समोसे बिके नहीं क्या? कहाँ बिके, सिर्फ 5 समोसे ही बेच पाए। सब गांव वाले कह रहे थे कि मेरे समोसों में अब वो स्वाद ही नहीं रहा। तो अगर ये काम नहीं हो पा रहा तो तू कुछ और कर ले लक्ष्मी। क्या पता कोई और काम अच्छा हो जाए। बारिश का मौसम आ चुका था और हर दिन हल्की फुल्की बारिश होती रहती थी। लक्ष्मी को उम्मीद थी कि बारिश में उसका काम अच्छा हो ही जाएगा। वो दिन भर थोड़े बहुत समोसे बेचती और घर लौट आती। एक दिन बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी। लगता है ये बारिश आज रुकने वाली नहीं है और इतनी तेज बारिश में कोई ग्राहक भी नहीं आएगा। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने सारे समोसे बनाए हुए हैं, अगर नहीं बिके तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर पैसे होते तो मैं एक बड़ी छतरी खरीद लेती। छतरी होती तो मैं खुद ही ठेला लेकर गली गली समोसे बेचने चली जाती। लक्ष्मी अभी सोच ही रही थी कि तभी एक बूढ़ा व्यक्ति ठंड से कांपता हुआ वहां आता है। लक्ष्मी ने उसे देखकर अपने ठेले की छतरी के नीचे जगह दे दी। बूढ़े ने कहा, बेटी, सुबह से मेरे परिवार ने कुछ नहीं खाया। थोड़ा कुछ खाने को दे दो, बड़ी दया होगी। बाबा चिंता मत करो, आज आपका परिवार भूखा नहीं रहेगा। लीजिए, मैं आपको कुछ समोसे दे रही हूँ, ले जाइए। मैं तो वैसे भी इतनी बारिश में समोसे बेचने नहीं जा पा रही। क्यों बेटी, तुम गली गली घूमकर बारिश में समोसे बेच सकती हो। बाबा, बेच तो लेती, पर कुछ दिनों से नुकसान ही हो रहा है। मुनाफा बिल्कुल भी नहीं है। अगर थोड़ी कमाई हो जाती तो ठेले को ढकने के लिए कुछ ले आती। आज भी सारे समोसे बारिश के पानी से गीले हो रहे हैं, ढकने के लिए कुछ है ही नहीं। एक काम करो बेटी, तुम ये बोरी रख लो। ये थोड़ी फटी हुई है और अगर तुम्हारे काम आ जाए तो। बाबा, अगर आप ये बोरी मुझे दे दोगे तो आप क्या करोगे? आप तो भीग जाओगे। यही एक बोरी तो आपको इस बारिश से बचा रही है। बेटी, इस बोरी की जरूरत मुझसे ज्यादा तुम्हें है। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास छतरी नहीं है और तुम समोसे बेचने नहीं जा पा रही। अगर तुमने मुझ गरीब को भोजन दिया तो मेरा आशीर्वाद समझकर रख लो बेटी। ये बोरी तुम्हारे बहुत काम आए। शुक्रिया बाबा, आपने ये बोरी देकर मेरी परेशानी कम कर दी। ये कहकर वो बूढ़ा व्यक्ति बोरी देकर मूसलाधार बारिश में ओझल हो गया। इस बोरी में थोड़े छेद हैं, पर इस मूसलाधार बारिश में कुछ तो काम आ ही जाएगी। भला हो उन बाबा का, बेचारे खुद बारिश में भीगते हुए चले गए, पर उन्होंने बड़े मन से ये बोरी दी है। बोरी में थोड़े छेद थे, पर लक्ष्मी ने सोचा कि इस मूसलाधार बारिश में कुछ तो काम आ ही जाएगी।
लक्ष्मी ने फटी पुरानी बोरी को ठेले पर ढका और समोसे बेचने निकल गई। गर्मा गर्म समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे। भैया गर्मा गर्म चटपटे समोसे ले लो। बारिश का मौसम है, समोसे खाने का अलग ही मजा आ जाएगा। अरे ये तो लक्ष्मी समोसे वाली है, इसके समोसे में तो स्वाद ही नहीं है। चलो एक बार फिर से खाकर देखते हैं, क्या पता आज ठीक बने हो। लक्ष्मी जल्दी से 2 समोसे दे दो। अरे भाई देखो लक्ष्मी वहां खड़ी कुछ लोगों को समोसे दे रही है। अरे वाह क्या बात है लक्ष्मी, आज तो तुम्हारे समोसे में जान आ गई है, एकदम चटपटे और स्वादिष्ट। सच में इतने लजीज समोसे तो मैंने आज तक कहीं नहीं खाए। अच्छा तो फिर मुझे भी एक समोसा दे दो। देखते ही देखते लक्ष्मी के आसपास लोगों की भीड़ लग गई। लक्ष्मी ये देखकर हैरान थी, सब उसके समोसे के स्वाद की तारीफ कर रहे थे। अरे समोसे वाली जल्दी से मेरे लिए 10 समोसे पैक कर दो। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया, आज तो मेरे सारे समोसे बिक गए। उस दिन लक्ष्मी बहुत खुश थी। घर जाकर उसने सबके लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए। साथ ही लक्ष्मी की सुकून भरी आवाज नेत्रहीन शंकर के मन को भी खुशी दे रही थी। लक्ष्मी, लग रहा है आज बिक्री अच्छी हुई, तभी तेरी आवाज में खुशी झलक रही है। क्या कहूँ जी, बात ही कुछ ऐसी है। आप सुनेंगे तो आपको भी बहुत खुशी होगी। आपको पता है, आज तो चमत्कार हो गया। आज मैंने सारे समोसे बेच दिए। क्या सच? ये तो सचमुच चमत्कार हो गया। कहाँ तुम सिर्फ 5 या 6 समोसे बेचा करती थी? आप ठीक कह रहे थे। अब से मैं ऐसा ही करूंगी। बहुत मन से समोसे बनाया करूंगी और गली गली घूम कर बेचा करूंगी। लक्ष्मी अब रोजाना ही ज्यादा समोसे बनाकर बेचने के लिए निकल जाती थी। अब तो दिन पर दिन उसकी बिक्री बढ़ने लगी। धीरे धीरे लक्ष्मी के समोसे सबको पसंद आने लगे और ज्यादा से ज्यादा लोग खाने लगे। लक्ष्मी के पास अब पैसों की भी कोई कमी नहीं रह गई थी। एक दिन लक्ष्मी ने ठेले को ढकने के लिए एक बड़ी छतरी खरीद लाई। उसने वो पुरानी बोरी को हटाकर नई छतरी लगा ली और समोसे बेचने निकल पड़ी। रास्ते में उसे बने हुए ग्राहक मिले, पर उस दिन किसी ने भी समोसे की तारीफ नहीं की, बल्कि सबने बुराई ही की। अरे ये कैसे समोसे हैं, बिल्कुल बेस्वाद। हाँ, ये पहले जैसे बिल्कुल नहीं लग रहे। बारिश के पानी में भीगे गीले गीले समोसे। बारिश के पानी में भीगे हुए समोसे खिलाकर बीमार करना है क्या? ये कैसी बात हुई? मैंने तो छतरी भी लगा ली थी, फिर भी समोसे किसी को पसंद नहीं आ रहे। आज फिर से बहुत नुकसान हो जाएगा। उस दिन सभी ग्राहकों ने लक्ष्मी के सारे समोसे वापस कर दिए। लक्ष्मी उदास मन से घर आ गई। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। लक्ष्मी के समोसों की फिर से कम बिक्री होने लगी। लक्ष्मी इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी। एक दोपहर लक्ष्मी जब समोसे बेचने जाने लगी तो बारिश शुरू हो गई। लक्ष्मी बड़ी छतरी निकालने लगी तो उसने देखा छतरी गायब है। अरे मेरी छतरी कहाँ गई? लगता है किसी ने चुरा ली। अब क्या करूं? इतनी तेज बारिश में तो मेरे सारे समोसे गीले हो जाएंगे। एक काम करती हूँ, आज फिर से वही बोरी ढक लेती हूँ, कुछ तो पानी से बच जाएंगे। उसे याद आया कि वो बोरी अभी भी ठेले में पड़ी है। उसने वही बोरी निकाली और ठेले पर ढक दी। उस दिन लक्ष्मी वही फटी बोरी ढककर ठेला लेकर बाजार पहुंची। आज बारिश तेज थी तो वो एक पेड़ के नीचे खड़े होकर समोसे बेचने लगी। तभी एक पति पत्नी उन्होंने लक्ष्मी से समोसे लिए और बोले, समोसे तो बहुत ही बढ़िया और चटपटे हैं, एक काम करो, एक समोसा और दे दो। अरे गायत्री, तुम और लोगी क्या? हाँ, एक ले लूंगी। सुनो जी, समोसे बहुत स्वादिष्ट है। वहां खड़े सब लोग फिर से लक्ष्मी के समोसे की तारीफ करने लगे। ये देखकर लक्ष्मी बहुत हैरान थी। तभी लक्ष्मी ने बोरी की तरफ देखा। वो समझ गई कि ये बोरी उसके नेक कर्मों की वजह से चमत्कारी हो गई है।
उस दिन के बाद लक्ष्मी ने उन बाबा का आशीर्वाद उस बोरी के रूप में संभाल कर रखा।